नमस्कार दोस्तों, दिल से स्वागत है। दोस्तों, एक नगर में एक गुरुवर रहा करते थे जिनके कई शिष्य भी थे, लेकिन उनमें से एक शिष्य बहुत बेचैन रहा करता था। जब भी वह भिक्षा मांगने के लिए बाहर जाया करता तो उसे वहां दुख, दर्द, तकलीफें, परेशानियां ही नजर आती। यह सब देखकर वह बहुत दुखी रहने लगा था। वह मन ही मन बहुत परेशान रहने लगा था। वह हर रोज ईश्वर से प्रार्थना करता कि हे ईश्वर, सभी को सुख दे, सभी को शांति दे, सभी को खुशियां प्रदान करें। एक दिन वह इन्हीं सब पर विचार कर रहा था। तभी उसके मन में ख्याल आया, आखिर इस दुनिया को बनाने वाले ने इन सब को दुख क्यों दिया है? वह चाहे तो सबको खुशियां भी तो दे सकते हैं, फिर आखिर उन्होंने ऐसा क्यों नहीं किया? यह सवाल लेकर वह अपने गुरुवर के पास पहुंचा और वह अपने गुरु से कहने लगा, हे गुरुवर, ये दुनिया इतनी दुखी क्यों है? क्यों चारों ओर केवल दुख, मतम, तकलीफें और परेशानियां छाई रहती हैं? आखिर यह दुनिया बनाने वाला इन सबको खुशियां क्यों नहीं देता? यदि वह चाहे तो सबको खुश कर सकते हैं, सभी को खुशियां दे सकते हैं, फिर आखिर वह ऐसा क्यों नहीं करते? जब भी मैं उन लोगों की तकलीफें, परेशानियां और दुख देखता हूं तो मैं भी बहुत दुखी हो जाता हूं। मुझसे उनका दुख देखा नहीं जाता। जब भी मैं भिक्षा मांगने जाता हूं तो मुझे चारों तरफ केवल दुख और दर्द के अलावा कुछ भी नजर नहीं आता। चारों तरफ हर कोई बेचैन है, हर तरफ हर कोई परेशान है, किसी के चेहरे पर एक मुस्कान तक नहीं। आखिर ऐसा क्यों? इस पर वह गुरु मुस्कुराने लगे और अपने उस शिष्य से कहते हैं, भंते, इन सबको सुख ही दिया गया है, किंतु इन्हें अपना सुख दिखाई नहीं देता, तो ऐसी अवस्था में कोई क्या कर सकता है? इस पर वह शिष्य कहता है, हे गुरुवर, आप यह कैसी बातें कर रहे हैं? यदि किसी को सुख मिलेगा तो वह खुश क्यों नहीं रहेगा? उसके चेहरे पर मुस्कान क्यों नहीं होगी? भला वह जानबूझकर दुखी क्यों रहना चाहेगा? वो जानबूझकर परेशानियां और तकलीफों का सामना क्यों करना चाहेगा? यदि उन्हें दुख है तभी तो वह दुखी है, बेचैन है, परेशान है। अपने शिष्य की बात सुनकर वह गुरुवर अपने शिष्य से कहते हैं, भंते, मैं जानता हूं कि तुम एक बहुत अच्छे मूर्तिकार हो। तुम मेरा एक काम करो, उसके बाद मैं तुम्हें तुम्हारे सभी प्रश्नों के उत्तर दे दूंगा। वह शिष्य उन गुरु की बात मान जाता है और कहता है, कहिए गुरुवर, मुझे क्या करना होगा? इस पर वह गुरुवर उस शिष्य से कहते हैं, भंते, तुम्हें कुछ बहुत बड़ा कार्य नहीं करना, बल्कि तुम्हें इन लोगों के सुख के लिए एक ऐसी मूर्ति बनानी है जिसे देखकर यह सब अपना दुख भूल जाए, फिर चाहे वह थोड़ी देर के लिए ही क्यों ना हो। अपने गुरु की यह बात सुनकर शिष्य अपने गुरु की बात मान लेता है और वह अपने गुरु से कहता है, ठीक है गुरुवर, यदि आप चाहते हैं तो मैं ऐसी ही मूर्ति बनाऊंगा जिसे कोई यदि एक बार देख ले तो अपना दुख, दर्द भूलकर खुश हो जाए। इतना कहकर वह शिष्य अपने गुरु को प्रणाम करके वहां से चला जाता है और लगातार 1 महीने के अथक प्रयासों के बाद वह आखिरकार एक ऐसी मूर्ति बनाने में कामयाब हो जाता है जिसे देखकर कोई भी प्रसन्न हो जाए, जिसे देखकर कोई भी व्यक्ति अपना दुख, दर्द भूल जाए। वह खुशी खुशी अपने गुरु के पास वापस दौड़ता हुआ पहुंचता है और कहता है, हे गुरुवर, जैसा आपने कहा था मैंने वह मूर्ति बना ली है। आप मेरे साथ चलिए और उस मूर्ति को देखिए। उस मूर्ति को जो भी देखेगा वह अपने सारे दुख, दर्द भूल जाएगा। वह गुरु अपने उस शिष्य के साथ मूर्ति देखने पहुंच गए। उन गुरु ने देखा कि उनके शिष्य ने एक बहुत ही अच्छी मूर्ति बनाई थी जो बहुत ही मोहक और सुंदर थी। उसकी मुस्कान ऐसी थी कि उसमें कोई भी खो जाए और अपने दुख, दर्द भूल जाए। यह देखकर वह गुरुवर अपने शिष्य से कहते हैं, भंते, बहुत खूब, तुमने बहुत ही सुंदर मूर्ति बनाई है। तुम्हारी यह मूर्ति उन लोगों को दुख से बाहर निकालने में अवश्य उनकी मदद करेगी, परंतु मैं तुमसे चाहता हूं कि तुम इस मूर्ति के चेहरे पर कहीं पर भी एक छोटा सा निशान बना दो जो किसी को भी आसानी से दिख ना पाए, अपने गुरु के मुख से। यह सुनकर वह शिष्य कुछ देर के लिए अचरज में पड़ गया और फिर वह अपने गुरु से कहता है, हे गुरुवर, आखिर आप ऐसा क्यों कह रहे हैं? क्या मेरी मूर्ति में कोई कमी रह गई है या फिर मेरी यह कला आपको पसंद नहीं आई? इस पर वह गुरुवर उस शिष्य से कहते हैं, नहीं नहीं भंते, तुमने एक बहुत ही अच्छी मूर्ति बनाई है, किंतु मैं चाहता हूं कि तुम एक ऐसा निशान अवश्य इस मूर्ति पर बनाओ जो किसी को आसानी से दिखाई ना पड़े। इस पर वह शिष्य एक बार फिर उन गुरुवर से प्रश्न करते हुए कहता है, परंतु क्यों गुरुवर, इसका कोई कारण तो होगा। इस पर वह गुरुवर उस शिष्य से कहते हैं, भंते,
इसका कारण मैं तुम्हें अंत में बताऊंगा। वह शिष्य उन गुरु की बात मान लेता है और उस मूर्ति की आंख के ऊपर एक बहुत ही छोटा सा, जो आसानी से किसी को दिख ना सके, ऐसा एक निशान बना देता है। यह देख वह गुरुवर उस शिष्य से कहते हैं, बहुत अच्छे, अब इस मूर्ति को गांव के बीचों बीच रख दो। शिष्य ने अपने गुरु की बात मानी और वह उस मूर्ति को ले जाकर गांव के बीचों बीच रखवा देता है। और उसके बाद वह शिष्य और गुरु दूर जाकर खड़े हो जाते हैं और गांव वालों के आने का इंतजार करते हैं। देखते देखते सभी गांव वाले एक एक करके उस मार्ग से होकर गुजरने लगे और सभी की नजर उस मूर्ति पर पड़ने लगी। लेकिन जो भी उस मूर्ति को देखता वह बहुत दुखी हो जाता था। यह देखकर उस शिष्य को यह समझ नहीं आ रहा था कि आखिर ऐसा कैसे हो सकता है। मैंने तो एक बहुत अच्छी मूर्ति बनाई है जिसे देखकर कोई भी खुश हो जाए, जिसे देखकर कोई भी अपना दुख दर्द भूल जाए, तो आखिर सभी लोग उस मूर्ति को देखकर दुखी क्यों हो जा रहे हैं। इसी प्रकार एक व्यक्ति उस मूर्ति को बहुत ध्यान से देख रहा था। कुछ देर तक वह यूं ही उस मूर्ति को देखता रहा, फिर अफसोस करता हुआ वह आगे बढ़ गया। तभी रास्ते में वह गुरु और शिष्य ने उस व्यक्ति को रोक लिया और गुरु ने उस व्यक्ति से कहा, क्या हुआ, तुम बहुत दुखी दिखाई दे रहे हो। इसके जवाब में वह व्यक्ति कहता है, हाँ गुरुवर, गांव के बीचों बीच एक मूर्ति रखी गई है। देखने में तो वह बहुत सुंदर है, बहुत दिव्य है। मूर्ति ऐसी बनाई गई है, यदि देखो तो देखते ही रह जाओ। पर अफसोस की बात यह है कि उसमें एक छोटी सी कमी रह गई है। शायद मूर्तिकार ने उस पर ध्यान नहीं दिया। उसने मूर्ति की आंख के ऊपर एक छोटा सा निशान छोड़ दिया है, जिसे देखकर मेरा मन बहुत दुखी हुआ। मैं समझ नहीं पा रहा कि आखिर मूर्तिकार ने वहां पर वह निशान क्यों बनाया। क्या उसने गलती से ऐसा किया या जानबूझकर? यदि वह निशान वहां पर नहीं होता तो वह मूर्ति अति सुंदर होती। इस पर वह शिष्य तुरंत ही उस व्यक्ति से कहता है, परंतु वह निशान तो बहुत बारीक सा है और वह किसी को आसानी से दिखाई भी नहीं दे सकता। फिर आखिर तुमने उसे कैसे देख लिया? इसके जवाब में वह व्यक्ति कहता है, गुरुवर, आप ये कैसी बातें कर रहे हैं? सबसे पहली नजर तो मेरी उस निशान पर ही गई जो किसी को भी साफ और स्पष्ट तौर पर दिखाई दे सकती है, और आप कह रहे हैं कि वह निशान बहुत बारीक है और किसी को दिखाई नहीं देगा। यह भला कैसे हो सकता है? यह कहकर वह व्यक्ति वहां से आगे चल पड़ा। फिर उसके बाद एक दूसरा व्यक्ति उस मूर्ति को बहुत ध्यानपूर्वक देख रहा था। वह भी देखते देखते अचानक दुखी हो गया और वह भी उसी मार्ग से आगे बढ़ चला। जब वह आगे जा रहा था तभी गुरु और शिष्य ने उस व्यक्ति को रोका और एक बार फिर उन गुरुवर ने उस व्यक्ति से कहा, क्या बात है, तुम इतने दुखी क्यों लग रहे हो? इसके जवाब में वह व्यक्ति कहता है, हे गुरुवर, गांव के बीचों बीच एक बहुत ही सुंदर मूर्ति रखी गई है जो बहुत ही लुभावनी है, जिसे देखकर बहुत आनंद आ रहा था। लेकिन तभी अचानक मेरी नजर एक ऐसी चीज पर पड़ी जिसे देखकर मैं बहुत दुखी हो गया। इस पर वह गुरुवर उस युवक से कहते हैं, आखिर तुमने उस मूर्ति में ऐसा क्या देख लिया? इसके जवाब में वह युवक कहता है, हे गुरुवर, लगता है वह मूर्तिकार बहुत ही बेकार आदमी था। उसने मूर्ति की आंखों पर एक छोटा सा निशान छोड़ दिया है, जिसे देखकर मैं बहुत दुखी हुआ कि आखिर उस मूर्तिकार ने जब इतनी मेहनत कर ली थी तो वह थोड़ी सी और मेहनत कर लेता और इस मूर्ति को और भी अच्छा बना लेता। तभी वह शिष्य फिर से उस व्यक्ति से कहता है, अरे भाई, वह निशान तो दिखाई भी नहीं दे रहा, फिर तुमने उसे कैसे देख लिया? तभी वह व्यक्ति जवाब देते हुए कहता है, अरे भाई, जब से मेरी नजर उस पर पड़ी है तब से तो मुझे केवल वही नजर आ रहा है। तभी वह शिष्य उस युवक से कहता है, क्या उसके अलावा तुम्हें बाकी की मूर्ति नजर नहीं आ रही? इसके जवाब में वह युवक कहता है, भाई, उस मूर्ति में छोटा सा निशान रह गया है और बाकी तो मूर्ति अच्छी बनी है, बहुत सुंदर भी है, किंतु यदि उसमें वह निशान नहीं होता तो वह मूर्ति और भी सुंदर हो जाती, और बस इसी कारण मैं बहुत दुखी हूँ। काश वह निशान वहां पर नहीं होता तो उस मूर्ति को देखकर सचमुच बहुत आनंद आ रहा होता। इसी प्रकार धीरे धीरे सभी गांव वालों ने वह मूर्ति देखी और सभी दुखी होकर वापस अपने घर लौट गए। एक दिन सुबह सुबह उस गांव में एक राजा उस गांव से होकर गुजर रहा था और तभी राजा की नजर उस मूर्ति पर पड़ी, जिसे देखकर राजा अचंभित रह गया। राजा इतनी सुंदर मूर्ति को देखकर बहुत